जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। आत्मीय बंधु भगनी, श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। भगवान कृष्ण की एक भी बात यदि हमने मान लिया तो हम सबका जीवन मौज से बीतेगा। कृष्ण कहते हैं, कामना रहित कर्म करना ही योग है। जैसे सूर्य, चंद्रमा, अन्य तारे अपनी अपनी कक्षाओं में भ्रमण कर रहे हैं, हमारे शरीर के विभिन्न अंग यथा हृदय निरंतर धड़क रहा है, उसी प्रकार से हमें भी बिना कामना के निरंतर अपने कर्तव्य कर्मों को करते रहना चाहिए। और अगर हम बिना किसी कामना के निरंतर कर्म करना सीख लेते हैं तो हमें कभी भी कोई भी पीड़ा, कष्ट, रोग, शोक, बीमारी इत्यादि हो ही नहीं सकती है। बंधुओं, हम सब लोग अपना आनंद बाहर के विषयों में खोजते हैं। पुत्र में, पत्नी में, घर में, संपत्ति में, धन में, इन विषयों में हम अपना आनंद ढूंढते हैं। अरे, अपना आनंद हमें अपने अंदर ढूंढना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता का संदेश हमको इसी कार्य के लिए एक नई जीवन दृष्टि देगा कि हम कैसे अपना आनंद बाहर के विषयों में नहीं तो अंदर से अंदर में जाकर के उसे ढूंढें, पता लगावें कि हमारा आनंद कैसे हमें मिलेगा। बंधु भगिनी, आज हम श्रीमद् भगवत गीता शब्द शब्द प्रेरणा के अंतर्गत चौथे अध्याय के 5वें श्लोक का वाचन कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, मैं उनको जानता हूं, परंतु हे परंतप, तुम उन सबको नहीं जानते हो। बंधु भगिनी, वास्तव में इस श्लोक में भगवान ने अपनी अलौकिकता के बारे में उद्घाटन किया है। जन्म होना एक बड़ी विशेष बात है। हम सब लोग पूरी जिंदगी बिताते हैं, लेकिन कभी ये चिंतन नहीं करते हैं कि जन्म किस लिए हुआ है। क्या जन्म हमारा अकारण ही है? तो यदि हम जन्म हमारा क्यों हुआ है, भगवान का जन्म क्यों हुआ, ये तो हम नहीं जान सकते हैं। दूसरों का जन्म क्यों हुआ है, ये भी हम नहीं जान सकते हैं। लेकिन यदि हमने यह चिंतन किया, पता लगाया कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, तो निश्चित रूप से अनेक बड़ी महत्वपूर्ण बातें मिल सकती हैं। आदि शंकराचार्य जी ने एक बड़ा अच्छा प्रसंग श्लोक के रूप में उन्होंने कहा है, दुर्लभम त्रयीमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम महापुरुष संश्रय है। ये तीन बातें देव दुर्लभ हैं और ईश्वर की कृपा से, अनुकंपा से ही प्राप्त होती हैं। उसमें है मनुष्यत्व और मुक्त होने की कामना और किसी महापुरुष का संश्रय। बंधुओं, हमें अपने
जन्म के जीवन के उद्देश्य के बारे में निरंतर विचार करना चाहिए। किसी कवि ने कहा है, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश न करो मन को। दूसरी बात एक बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो भगवान ने कही है कि न त्वम वेद परंत तान्य हम वेद सर्वाणी, जितने जन्म हुए हैं हे अर्जुन, तुम उनको नहीं जानते हो, लेकिन मैं जानता हूं। ये जानना एक बड़ा महत्वपूर्ण बात है। आप देखिए कि जीवन में ज्ञान का कितना ज्यादा महत्व है। जो जितना ज्यादा ज्ञानी है वह उतना ही ज्यादा योग्य है और उसे जीवन में प्रगति के उतने ज्यादा अवसर मिलते हैं। इसका संबंध हमारी स्मृति से कि हमको ज्यादा से ज्यादा जानकारियां कैसे हों, कैसे हम ज्ञानी बने। एक प्रसंग आता है कि एक बार गोपियां शिकायत करने के लिए यशोदा माता के पास जाती हैं। उन्होंने शिकायत किया कि यशोदा मैया, कान्हा तो हमारा माखन आज भी चुरा लिया। यशोदा ने कहा कि तुम लोग शिकायत करने चली जाती हो, अरे अपना माखन कहीं चुरा करके छिपा करके क्यों नहीं रख देती हो। तो उन गोपियों ने कहा कि यशोदा, इस कान्हा से कौन सा स्थान बचा है जहां मैं छिपा करके रखूं, ये तो सब जगह का पता लगा लेता है। तो वास्तव में ये जो बात कही जा रही है कि तान्यहम वेद सर्वाणी, वास्तव में ईश्वर तो सब कुछ जानता है। बात यह है कि हम लोग भी तो ईश्वर के अंश हैं। यदि ईश्वर भगवान सब कुछ जानते हैं तो हम लोग भी तो कुछ जानते हैं, हमें भी बहुत सी बातें क्यों नहीं याद रहती हैं। तो आप देखेंगे कि हम लोगों की मनोवृत्तियां बहिर्मुख होने के नाते हम दिन भर अपनी इंद्रियों को बहिर्मुखी बनाए रखते हैं। कितने प्रकार के समाचार सुनते हैं, कितने प्रकार के वस्तुओं को देखते हैं, अनेक प्रकार के मेमोरी पर जोर पड़ने के नाते वो चीजें हमें याद नहीं रहती है। यदि हम भी ये अभ्यास करें कि कामना शून्य हो जाएं, कम से कम विषयों को अपनी इंद्रियों के संपर्क में लावें, ध्यान का भी अभ्यास करें, तो देखेंगे कि हमें भी बहुत सी बातें याद रहेंगी। दूसरा है कि अपने जीवन को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें। बहुत से बंधु ऐसे हैं जो ये सुझाव देते हैं कि अपनी याददाश्त बनी रहनी चाहिए। हमें याद रहना चाहिए कि हमने कौन सा सामान कहाँ रख दिया है, हमें कौन सा काम करना है, हमें कहाँ पर जाना है, हमने किससे क्या वचन दिया है जो हमें निभाना चाहिए। तो इसके लिए बहुत से लोग सुझाव देते हैं कि हमें डायरी भी रखना चाहिए। हमें अपने घर में, अपने कमरे में प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्थान सुनिश्चित कर लेना चाहिए, वहां पर रखना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम कम से कम चीज भूलेंगे। और अध्ययन करने पर पता लगता है कि बहुत से ऐसे साधक सिद्ध हुए हैं जो थोड़ा बहुत अपने पूर्व के जन्मों को भी जान सकते हैं। लेकिन ये तो व्यक्तिगत बात हुई, ये तो उनकी साधना पर निर्भर करेगा। बंधुओं, इस श्लोक में दो बात बड़ी मुख्य है कि जो व्यक्ति है यानी जीवात्मा है और जो ईश्वर है, ये दोनों अविनाशी हैं। तो इस जानकारी के आधार पर हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का संकल्प लें, नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प लें, और जो कर्म का विज्ञान है, जो ज्ञान है, जो भक्ति है, उसका सबका निचोड़ इस श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों में भगवान ने दिग्दर्शित किया है और वह हम सब लोगों के लिए है। बंधुओं, मनुष्य यानी हम सब लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि जो इतनी बातें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं।
हमें बोलने की, देखने की, विचार करने की जो शक्ति मिली हुई है, यह अन्य प्राणियों से बड़ी भिन्न है। आप देखिए कि एक कुत्ता दिन भर केवल अपने भोजन के लिए ही भटकता रहता है। उसके परिवार का कोई नहीं है जो उसकी चिंता करेगा। लेकिन हम सब लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि एक कक्ष में रहते हैं, घर में रहते हैं, हमें समय पर भोजन मिलता है, हम बीमार होते हैं तो हम दवा ले सकते हैं। तो इसलिए ये जो मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसको हमें सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ हो या ना हो, हमें इतनी बात जरूर सोचनी चाहिए कि हम दुखी जीवन तो नहीं जिएंगे। हम कुछ सीखने का, हम दूसरों को सेवा करने का जीवन जिएंगे। यदि हम लोगों ने तय कर लिया कि हम दूसरों के लिए या अपनों के लिए जिएंगे, वास्तव में कोई दूसरा है ही नहीं है। बस एक ये विचारधारा है कि लगता है कि ये शरीर ही मेरी है, ये परिवार ही मेरा है। लेकिन वास्तव में हम अपना अधिकतम हित तभी कर सकते हैं कि जब कण मात्र में उस ईश्वर का दर्शन करने का संकल्प लें। आइए नित्य निरंतर गीता स्वाध्याय के लिए समय निकालने का मन बनावें। अपने को प्रेरित करें कि हम कितने प्रकार के काम कर रहे हैं। यह कह देना शोभा नहीं देता है कि हमारे पास तो समय नहीं है। हम अपने उन मित्रों से 2 घंटे बात करते हैं, जो हमसे कोई मिलने आता है तो उसको हम कितना ज्यादा महत्व और समय देते हैं। हमारे एक मित्र कहते थे कि देखो भाई, क्या अचरज की बात है, अरे किसी ने एक आपको पेन भेंट कर दिया तो उसको आप कितनी बार थैंक यू बोलते हैं, लेकिन जिस ईश्वर ने आपको जन्म दे दिया है उसको आप याद भी नहीं करते हैं। अरे उसको भी एक बार थैंक यू बोलिए और अपने मनुष्य जीवन को उपयोगी बनाइए। हम सब लोगों को यह प्रयास होना चाहिए, निरंतर अपनी जानकारियों के बल पर, अपनी साधना के बल पर जीवन का उत्कर्ष करते रहें। इतनी ही बात कह करके आज की बात पूरी करता हूं। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्ण।